हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक और वो है बजट लाइन। बेसिकली हमने आपको जैसे पुराने वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा। अभी हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमें ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ना है, राइट। बट ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे इंडिफरेंस कर्व जो हमने पुरानी वीडियो में कवर किया। अभी सेकेंड थिंग इज़ बजट लाइन। तो बजट लाइन हम आज कवर करेंगे और नेक्स्ट में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, ठीक है। तो आज है हमारा बजट लाइन। अब बेसिकली बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज़ जैसे हमारा बजट घर का होता है, जितनी इनकम हमारे पास घर में आती है उस पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, तो दैट इज़ बजट लाइन कि इतनी हमारी इफ़ यू अर्निंग 50,000 उस 50,000 को हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। बिकॉज यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 2 ही गुड्स ले रहे हैं, एक एप्पल और बनाना, आप लोगों को समझाने के लिए, तो उस हिसाब से हम बजट लाइन बनाएंगे। क्लियर? तो बजट लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइजेज ऑफ गुड्स। यानी क्योंकि हम 2 गुड्स मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये मानते हैं कि बजट लाइन शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दोनों गुड्स जो हम ले रहे हैं एप्पल और बनाना के, जो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हो अपनी इनकम से, उनके प्राइस को ध्यान में रख के और अपनी इनकम को ध्यान में रख के, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं यही बजट लाइन पे शो करे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास है 20 रुपीज़, दैट इज़ योर बजट कि भाई 20 रुपीज़ है और मुझे 2 चीज़ें खरीदनी है, या तो मैं एप्पल खरीदूँ या बनाना, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैंने, क्योंकि प्राइस जो है वो एक एप्पल 4 रुपये का है और बनाना इज़ 2 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो या तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 एप्पल खरीद सकती हूँ और बिल्कुल बनाना ना खरीदूँ, तो मेरे 20 रुपीज़ पूरे खर्च हो जाते हैं। या मैं क्या करूँ, बिल्कुल एप्पल ना खरीदूँ, मैं सिर्फ 10 बनाना खरीद लूँ, तो मेरे 20 रुपीज़ हो जाएंगे। और मैं इन दोनों का कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले सकती हूँ, जैसे 2 एप्पल 6 बनाना या 4 एप्पल 2 बनाना, तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन सारे मेरे बनेंगे दोनों गुड्स के, इनको जिसमें मैं शो करूँगी दैट इज़ माई बजट लाइन। क्लियर? ये बजट लाइन की एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं हमारे, लाइक अगर मैंने बिल्कुल एप्पल ख़रीदा बस ई तक पूरा, बनाना बिल्कुल नहीं ख़रीदा, बनाना इज़ 0, तो मेरा ये कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं सिर्फ बनाना खरीद रही हूँ तो जे तक मैं बनाना खरीद रही हूँ, एप्पल मैं बिल्कुल नहीं खरीद रही, तो 0 एप्पल है। अदरवाइज़ दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये पूरे के पूरे 6 कॉम्बिनेशंस इसमें दिखाए हैं जो हम बनाना और एप्पल के खरीद सकते हैं। तो ये बजट लाइन क्या है, मेरी 20 रुपीज़, जो मेरे पास 20 रुपये हैं, दिस इज़ माई बजट लाइन जो मैं खर्च कर सकती हूँ, और उस पर मैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खरीद सकती हूँ ऑफ दीज 2 फ्रूट्स। क्लियर? अगर मैंने जो मेरे पैसे हैं 20 रुपीज़ उससे कम खर्च करे, तो मेरा जो पॉइंट होगा वो समवेयर इन बिटवीन दिस ट्रायंगल, इसके अंदर कहीं होगा, यानी मैंने अपने सारा पैसा खर्च नहीं किया, तो दैट इज़ इनकम अंडर स्पेंट, मैंने खर्च नहीं की। और इस बजट लाइन से अगर बाहर कोई पॉइंट हो सी, तो वो मैं खरीद नहीं सकती, बिकॉज मेरी इनकम लिमिटेड है 20, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगी, तो इसको बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आपने देखा कि ये जो सारे पॉइंट्स जो हमने बनाए, इन सबको जब ज्वाइन किया तो क्या बना, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनी हमारी, दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन। तो आपको ये पता चला कि बजट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गई। तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है। अब क्या है, एक वर्ड आता है दैट इज़ बजट सेट। बजट लाइन हमने पढ़ा, एक वर्ड है बजट सेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, बजट लाइन है, अगर मेरे पास 20 रुपीज़ है और 20 के 20 में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल और बनाना में खर्च कर दूँ, तो दैट इज़ माई बजट लाइन, मतलब मैंने पूरे 20 ख़त्म कर दिए। लेकिन मैं या तो वो 20 या फिर उससे कुछ कम खर्च कर रही हूँ, दैट इज़ बजट सेट। तो बजट सेट इज़ ऑल द कॉम्बिनेशन दैट कॉस्ट इक्वल और लेस देन इनकम, यानी मेरी इनकम अगर 20 रुपये है तो 20 या फिर उससे कम अगर मैं खर्च कर रही हूँ, दैट इज़ बजट सेट। मतलब उस लाइन से जो बजट लाइन है उससे अंदर, वहाँ से लेके अंदर तक का सारा पार्ट इज़ बजट सेट। और बजट लाइन अगर मैं सारे की सारी खर्च कर देती हूँ तो मैं उस लाइन पे होंगी बजट लाइन की, ठीक है। तो वी कैन से बजट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ बजट सेट, क्योंकि बजट सेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कम भी आ रहा है, फुल तक भी आ रहा है। बजट लाइन जो है फुल अगर आप ले रहे हो, दैट इज़ बजट लाइन। क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छे से। अब अगर बच्चों आपको आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज़ क्या है हमने देखा, अभी एक डायग्राम देखी बजट लाइन की। सबसे पहली चीज़ पता चली दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड कब होता है, जब हम एक गुड कम करते हैं दूसरा खरीदते हैं। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों को बढ़ा लें या दोनों को कम, एक कम करेंगे दूसरा बढ़ाएंगे, अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो दैट शोज़ द डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन बिटवीन 2 गुड्स। तो टू बाय 1 मोर वी नीड टू गिव अप अदर।
ठीक है, तो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि प्राइस जो है फिक्स्ड है, जो एप्पल के प्राइस है बनाना के वो फिक्स हैं, प्राइस फिक्स हैं, इस वजह से आपकी जो लाइन है जो बनेगा, स्लोप जो बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज प्राइजेज आर कांस्टेंट एंड बजट लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। जो बजट लाइन की स्लोप होता है वो प्राइस रेशो ही होती है, Px/Py। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ Px/Py बिकॉज द रेशो रेट ऑफ सेक्रीफाइस शो करता है कि कितना हमने सेक्रीफाइस किया एक्स का टू गेट मोर ऑफ वाई। ठीक है, तो हाउ मैनी बनानास टू गिव अप फॉर वन एप्पल अगर हम शो करें तो दैट इज़ Px/Py। ठीक है, जिसको MRE भी बोल देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में शिफ्ट क्या होता है कि बजट लाइन क्या कभी शिफ्ट हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है भाई। अगर आप 20 रुपीज़ थे, अगर आपके 25 आपकी इनकम बढ़ गई है, ऑफकोर्स योर बजट लाइन विल शिफ्ट। ये पहले 20 रुपीज़ की थी, इतनी थी बजट लाइन, अब आपकी 25 हो गया तो आपकी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। तो वो दो तरीके से हो सकती है शिफ्ट होने के, या शिफ्ट हम बोलते हैं जब पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट होती है। ठीक है, तो या तो आपकी इनकम बढ़ी तब बजट लाइन शिफ्ट हुई आपकी, या जो कमोडिटीज़ हैं जो एप्पल और बनाना आप ले रहे हो उनके प्राइस कम हो गए तो उससे अब आप ज़्यादा खरीद सकते हो वो चीज़, है ना, तो आपकी बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब आपकी अगर मान लो इनकम आपकी कम हो गई तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है लेफ्ट वर्ड का? अगर आपके प्राइजेस बढ़ जाएं, दोनों गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं एप्पल बनाना के, तो आपको महंगे पड़ेंगे, तो आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि अब आप कम खरीद पाओगे इन चीज़ों को। इफ़ ये है कि अगर मान लो हम ये मानते हैं इनकम में कोई चेंज नहीं आया लेकिन प्राइस जो है सिर्फ एक ही गुड यानी एप्पल और बनाना किसी एक के प्राइस में चेंजेस आया, तो मान लो अगर एप्पल यहाँ है बनाना यहाँ है, आपके बनाना में कोई चेंज नहीं है, बजट लाइन ये थी पहले, अब लेकिन एप्पल के प्राइस गिर गए। अगर एप्पल के प्राइस गिर गए तो एप्पल की तरफ से आपका जो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, लेकिन बनाना आपका वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्लोप ऐसे बन जाएगा। और मान लो एप्पल के प्राइस कम हो गए तो राइट वर्ड हो जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा एप्पल खरीद सकते हो। और अगर एप्पल के प्राइस बढ़ गए तो एप्पल की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बनाना वहीं रहेगा। क्लियर? एंड सेम दूसरी साइड आपका एप्पल में कोई चेंज नहीं है, एप्पल का स्लोप बिल्कुल वहीं का वहीं, सिर्फ बनाना में चेंजेस है। बनाना महंगा हुआ तो कम खरीदोगे, बनाना सस्ता हुआ तो ज़्यादा खरीदोगे। यहाँ पे ए है ये। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अब ये बजट लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से पूरा कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, हमने बजट लाइन पूरा डिटेल पढ़ लिया है। तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच और वी कैन से बाय इंडिफरेंस एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इफ़ यू लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ टू। थैंक यू सो मच।